Hello all, welcome to Gargi classes. Here I Komal Sharma making my way ahead with our another grammatically form that is your model auxiliaries. मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ. जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है वो दिया हुआ है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड ऑफ लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड ऑफ रीड. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ग्रामर है या ग्रामर का जो पोर्शन है मॉडल ऑक्सिलरीज, ये सिर्फ रीड के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये उन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि इंग्लिश से प्रेस्क्राइब्ड होते हैं. ठीक है, सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम हियर आई एम लीडिंग अहेड. सो पहले अपन जानते हैं कि एग्जैक्टली मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं या फिर मॉडल ऑक्सिलरीज का मतलब क्या होता है. तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन दी है, दैट इज मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ब दैट इज यूज टू इंडिकेट मोडालिटी. मॉडल वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स वो होती हैं, वो वर्ब्स होती हैं जो किसी भी मोडालिटी को इंडिकेट करती है. मोडालिटी का मतलब क्या हो गया, जैसे लाइकलीहुड हो गया, एबिलिटी हो गया, परमिशन हो गया, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशंस, ऑर्डर, ऑब्लिगेशंस और एडवाइस. तो इन सारे मोडालिटीज़ को जो वर्ब इंडिकेट करती है उसी को अपन क्या बोलेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज या फिर मॉडल वर्ब्स. ठीक है, अब इनके विद एग्जाम्पल अपन कौन कौन सी मॉडल ऑक्सिलरीज होती है और अपन उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं वो सारा मैं आपको डिफाइन करने जा रही हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले जो अपना मॉडल ऑक्सिलरी है वो है विल. विल वैसे तो अपन यूज़ करते हैं टेंसेज में, जो फ्यूचर टेंस होता है उसको इंडिकेट करती है विल. बट यहाँ पे एज अ मॉडल ऑक्सिलरी भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि देखते हैं हम विल को किस तरीके से एज अ मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं या फिर ये किस तरीके की मोडालिटी को इंडिकेट करती है. ठीक है, तो विल इंडिकेट्स अ विलिंगनेस टू डू समथिंग इन द फ्यूचर. तो विल का मतलब क्या होता है, कोई भी इच्छा जो हम फ्यूचर में करना चाहते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, विल. मतलब फ्यूचर जो हमारी विलिंगनेस है या फ्यूचर जो हमारी इच्छा शक्ति है उसको रिप्रेजेंट करता है विल. और इसी के नेगेटिव फॉर्म को हम क्या दे देंगे, विल नॉट, जिसको हम आजकल मॉडर्न वे में क्या बोलते हैं, वांट, WON' या फिर विल नॉट. ठीक है, तो ये किसको इंडिकेट करता है, अनविलिंगनेस को. तो विल तो क्या हो जाएगा, विलिंगनेस, टू शो द विलिंगनेस टू डू समथिंग इन द फ्यूचर. फ्यूचर में कोई चीज़ करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, इच्छा को हम क्या बोलते हैं, विल. और उसी के ऑपोजिट अनविलिंगनेस, इच्छा नहीं होना, उसको हम क्या बोल देंगे, विल नॉट या फिर वांट, या किसी चीज़ के लिए मना करना. ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इस विल के. आई विल गिव यू अनदर अपॉर्चुनिटी. आई विल गिव यू अनदर अपॉर्चुनिटी, तो मतलब ये एक सेल्फ विलिंगनेस हो गई कि मैं तुम्हें फ्यूचर में एक दूसरी अपॉर्चुनिटी दूंगा या दूंगी. ठीक है, आई विल प्ले टुमारो. आई विल प्ले टुमारो, ये भी क्या हो गई, एक इच्छा हो गई, एक विलिंगनेस हो गई कि मैं कल खेलूँगा. या फिर आई वॉन्ट गो देयर, तो ये रिफ्यूजल हो गया. एक मानो आपसे किसी ने पूछा हो कि आप वहाँ जाएंगे, विल यू गो देयर, तो आप क्या जवाब देंगे. अगर आप जाना चाहते हो तो आई विल गो देयर, मतलब आपकी इच्छा है, आप विलिंग हो वहाँ जाने में. और अगर आप इच्छुक नहीं हो वहाँ जाने में तो आप क्या रिप्लाई करोगे, आई वॉन्ट गो देयर. तो यहाँ पे विल जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो आपके विलिंगनेस को शो करेगा और जो विल नॉट है वो आपकी अनविलिंगनेस को शो करेगा. ठीक है, तो होप आपको ये पहला जो अपना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो आपको समझ में आ चुका होगा. अब अपन फर्दर मूव करते हैं. अपना जो नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब है वो है वुड. वुड किसको इंडिकेट करता है, वुड इंडिकेट जनरल और रिपीटेड विलिंगनेस इन द पास्ट. तो विल का जो जस्ट पास्ट फॉर्मेशन क्या हो गया आपका, वुड हो गया. विल तो फ्यूचर में आप जो कुछ चीज़ करना चाहते हो, आपकी इच्छा है कोई चीज़ करने की इन फ्यूचर, उसको विल प्रेजेंट करता है. बट अगर आप पास्ट में कुछ करना चाहते थे या पास्ट में आपकी कोई इच्छा रही हुई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वुड. तो विल का जो पास्ट फॉर्मेशन क्या हो गया, वुड हो गया. यहाँ पे एग्जाम्पल भी है हमारे पास. इफ़ यू डिड नॉट लीव आई वुड स्टिल बी टेकिंग केयर ऑफ़ यू. तो इसमें पास्ट इच्छा हो गई ना, एक बंदे की भूतकाल की जो इच्छा है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है. वो क्या बोल रहा है, इफ़ यू डिड नॉट लीव, अगर तुम छोड़ते नहीं, अगर तुम छोड़ के नहीं जाते, आई वुड स्टिल बी टेकिंग केयर ऑफ़ यू,
तब मैं तुम्हारी केयर उसी तरीके से करता, ठीक है। अगर तुम नहीं जाते तो मैं तुम्हारी ज़्यादा अच्छे से केयर करता है, उसी तरीके से केयर करता रहता। दूसरा एग्जाम्पल है, वेन एवर आई हैड टू गो देयर दे वुड थ्रो अ पार्टी। वेन एवर आई हैड टू गो देयर, जब कभी मैं वहाँ जाया करता था, दे वुड थ्रो अ पार्टी, वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया करते थे, ठीक है। वी थॉट दैट पीपल वुड बाय दिस बुक, हमने ये सोचा था कि लोग इस बुक को खरीदेंगे। तो जो पास्ट में जो भी चीज़ें, जो भी विलिंगनेस से रेलेवेंट चीज़ें होती हैं, उसको हम वुड मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आपको दो ये मॉडल ऑक्सिलरीज मैंने यहाँ पे बताई है, दैट इज़ विल और वुड। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा है। आगे का जो मॉडल ऑक्सिलरी है हमारा वो है कैन और कुड। कैन एंड कुड बेसिक अपनी अब बेसिक लाइफ में अपन बहुत यूज़ करते हैं इन दो वर्ड्स का। अब ये यूज़ कहाँ होती है मैं आपको बताती हूँ। ऑल राइट, तो दीज मॉडल्स एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी। कैन और कुड किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी और एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी और एबिलिटी। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो ये इसको किसको शो कर रहा है, फर्स्ट पर्सन की एबिलिटी को शो कर रहा है। दैट आई कैन डांस, आई कैन मूव, आई कैन गो, मतलब जहाँ पे आपको एबिलिटी शो करनी हो तो वहाँ पे अपन कैन का यूज़ करेंगे। उसी चीज़ को हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थोड़े स्ट्रॉन्ग एबिलिटी फॉर्मेशन में या पास्ट एबिलिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पे हम कुड का यूज़ कर लेंगे। आई कुड डू इट, मैं ये कर सकता था, तो पास्ट एबिलिटी को शो कौन करता है, कुड शो करता है, ठीक है। या फिर स्ट्रॉन्ग एबिलिटी को भी कुड शो करता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, द टेम्परेचर कैन राइज दिस मंथ, द टेम्परेचर कैन राइज दिस मंथ, तो यहाँ पे क्या शो हो रही है, पॉसिबिलिटी शो हो रही है। द टेम्परेचर कैन राइज दिस मंथ, इस मंथ टेम्परेचर राइज हो सकता है, तो ये क्या हो गई, पॉसिबिलिटी हो गई। दे कांट गो टू फार बाय नाउ, ये भी क्या हो गई, पॉसिबिलिटी हो गई कि वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। हम बहुत बार जब भी घर से कोई निकलता है, मान लो कोई चीज़ छोड़ जाता है और आप प्रेडिक्शन लगाते हैं कि अभी तो वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, हमें उनको कॉल करके वापस बुला लेना चाहिए ताकि वो अपना सामान ले ले या हम खुद जाके उनको दे सकते हैं। तो इस तरीके की जब पॉसिबिलिटी शो करनी हो तब हम किसका यूज़ करेंगे, कैन। और कैन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कैन नॉट, ठीक है। और कैन का पास्ट फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, पास्ट एबिलिटी या पास्ट पॉसिबिलिटी को अगर हमें शो करना है तो वहाँ पे हम कुड का यूज़ करेंगे, या फिर स्ट्रॉन्ग एबिलिटी या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हमें कुड का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कैन एंड कुड। आगे देखते हैं, आगे जो अपना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो है मे और माइट। मे एंड माइट। अब मे और माइट को किस मोडालिटी में यूज़ करना है वो अपन देखते हैं। बोथ इंडिकेट पॉसिबिलिटी, दोनों ही पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करते, कैन भी पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है, कुड पास्ट पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है, मे और माइट भी पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो बट माइट कैन सजेस्ट दैट देयर इज लेस पॉसिबिलिटी देन मे। लेकिन यहाँ पे मे और माइट में डिफरेंस क्या है कि जो माइट है वो लेस पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है देन मे, मतलब मे में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो जाती है, माइट में लेस पॉसिबिलिटी हो जाती है। जैसे इट में रेन लेटर, इट में रेन लेटर, बारिश शायद बाद में हो सकती है, तो ये क्या हो गई, पॉसिबिलिटी हो गई। इट माइट रेन लेटर, ये लेस पॉसिबिलिटी हो गई कि बारिश हो सकती है। दे मे कम बैक, वो वापस आ सकते हैं, या फिर दे माइट कम बैक, वो वापस आ सकते हैं। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी को शो करेगा मे, एंड लेस पॉसिबिलिटी को क्या शो करेगा, माइट शो करेगा, ठीक है। मे का यूज़ अपन बेसिकली किसी से परमिशन के लिए भी करते हैं, जैसे अपन हमेशा एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ मे आई कम एंड मे आई गो। इस तरीके के जो परमिशन जो हमें लेनी होती है तब भी हम मे का यूज़ करते हैं, राइट। तो इस तरीके से मे और माइट का अपन यूज़ करेंगे इनटू द मोडालिटी ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी जहाँ पे शो करनी होती है, लेस पॉसिबिलिटी विद माइट, पॉसिबिलिटी विद मे, और पॉसिबिलिटी हम कैन के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, पास्ट पॉसिबिलिटी कुड के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा दूसरा जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो है मस्ट।
मस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है नेसेसिटी को, नेसेसिटी, जहाँ पे काम करने की नेसेसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने क्या दिया है, आई मस्ट लीव नाउ, कि मुझे अब जाना ही होगा, तो ये नेसेसिटी हो गई कि जाना ही होगा। ही मस्ट स्टडी हार्ड, उसे हार्ड वर्क करना ही होगा, अगर अच्छे मार्क्स आने हैं तो ही मस्ट स्टडी हार्ड। एलेक्स मस्ट गो होम बाय 6 PM, 6 बजे से पहले एलेक्स को घर जाना ही पड़ेगा। तो जहाँ पे नेसेसिटी आ जाती है वहाँ पे अपन लोग किसका यूज़ करते हैं? मस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हैव टू, हैज़ टू एंड हैड टू, हैव टू, हैज़ टू एंड हैड टू, ये जो मॉडल्स है, दीज मॉडल्स हैव द सिमिलर मीनिंग टू मस्ट बट इम्प्लाइज लेस अर्जेंसी। अब एग्जैक्टली मस्ट में तो क्या हो जाता है, सॉरी, मस्ट में तो क्या हो जाता है कि स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है कि किसी भी चीज़ को करना नेसेसरी है, ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर ये 3 मॉडल्स हम यूज़ करते हैं, हैव टू, हैज़ टू और हैड टू, ये होता तो मस्ट के जैसे ही यूज़ है, पर यहाँ पे जो इन तीनों वर्ड्स में जो होती है ना, अर्जेंसी कम होती है, मतलब नेसेसिटी कम होती है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, इस तरीके का ऑप्शन होता है। जैसे आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अब जाना चाहिए, मुझे अब जाना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है अभी जाओ। आई मस्ट लीव नाउ, इसकी जगह तो क्या आ जाएगा कि हाँ मुझे जाना ही पड़ेगा, एंड आई हैव टू लीव नाउ मतलब मुझे अब जाना चाहिए। एलेक्स हैज़ टू गो बाय 6 PM, कि एलेक्स को 6 बजे से पहले जाना चाहिए। आई हैड टू लीव दैन, और ये पास्ट, हैव टू और हैज़ टू का पास्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना हैड हो जाएगा। तो हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू, हैड टू, हैज़ टू और हैव टू का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये लेस अर्जेंसी को शो करता है, और मस्ट जो है वो नेसेसिटी को शो करता है, वो मतलब एक होता है ना एम्फेटिक, एम्फेटिक अर्जेंसी, कि ज़रूरी है वो चीज़ करना, कंपल्सरी है, तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी, वो है शुड। शुड का हम कब यूज़ करते हैं? ऑब्लिगेशन या फिर प्रोबेबिलिटी, किसी चीज़ के लिए ऑब्लिगेशन होना या प्रोबेबिलिटी शो करना। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड कम होम अर्ली, तुम्हें घर जल्दी आना चाहिए। यू शुड नॉट स्मोक एट ऑल, तुम्हें स्मोक नहीं करनी चाहिए, तो ये ऑब्लिगेशन हो गया, ठीक है। दे शुड बी एन एक्स्ट्रा की, देयर शुड बी एन एक्स्ट्रा की फॉर द लॉक इन द ड्रॉर, ये क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी हो गई, कि हो भी सकता है, हो ना हो, कोई चांस नहीं है, पर देयर आर चांसेस, देयर शुड बी, देयर आर चांसेस दैट एन एक्स्ट्रा की फॉर द लॉक इन द ड्रॉर। ही शुड हैव reached by now, he should have reached by now। तो ये प्रोबेबिलिटी प्लस ऑब्लिगेशन को जो चीज़ शो करती है, जो चीज़ एक्सप्रेस करती है, वो कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है? वो है शुड, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो है ought to and had better। ought to and had better, ought to and had better समटाइम्स रिप्लेस शुड, तो शुड, ought to और had better ये एक ही फॉर्मेशन या एक ही मोडालिटी को शो करते हैं, शुड, ought to and had better। फॉर एग्जाम्पल, you ought to come home early, you ought to come home early, या फिर we ought to have taken a taxi, we ought to have taken a taxi, ये पास्ट फॉर्म में आ गया। we had better leave, तो ये सारे जो ऑब्लिगेशन प्लस प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं, और प्लस शुड के रिप्लेसमेंट पे हम ought to और had better को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ought to का यूज़ हम पास्ट फॉर्मेशन में ज़्यादा करते हैं, पास्ट प्रोबेबिलिटी या पास्ट ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए ought to का यूज़ करते हैं, ठीक है। अपना लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है दैट इज शैल। शैल का यूज़ हम कब करते हैं? फॉर सजेशन और फॉर एन एलिमेंट ऑफ परमिशन, जब हमें किसी को सजेशन देना हो या किसी से परमिशन लेनी हो, तो शैल वी गो नाउ, शैल वी गो नाउ, तो ये क्या हो गया? एक परमिशन लेना हो गया, एक एलिमेंट ऑफ परमिशन है कि क्या अब हम जा सकते हैं। शैल वी गो नाउ इसकी जगह मे भी यूज़ कर सकते हैं। मे पोलाइट परमिशन के लिए हो गया, और ये एलिमेंट्री परमिशन के लिए, वेदर यू आर परमिटिंग मी और नॉट, मुझे तो जाना है पर फिर भी एक वो होता है ना, फॉर ड्यू रिस्पेक्ट हम किसी से पूछ लेते हैं, ठीक है। शैल वी गो नाउ, शैल आई कॉल अ डॉक्टर फॉर यू, ये क्या हो गया? सजेशन हो गया कि क्या मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को कॉल करूँ। शैल आई कॉल अ डॉक्टर फॉर यू,
या फिर यू शैल कॉल इट डॉक्टर फॉर योरसेल्फ। तो ये सजेशन हो गया, यहाँ पे परमिशन शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सारे मॉडल ऑक्सिलरीज यूज़ करने हैं। मैंने जो इम्पॉर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वो सारे यहाँ पे बता दिए हैं। Still you have any kind of problem, query or doubt in your mind, you can directly comment us or email us upon our email ID, which is gargiclasses.edu@gmail.com. Do not forget to subscribe our channel. Do like the video from whatever videos you have been coming through. And of course, don't forget to press the bell icon to get the notification of our each video. So thank you so much for watching this.